हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में, जो कि लागू हुआ था 1994 में। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो ये जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1994 में, राइट। दिस एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1994, ईयर 1994। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक्ट क्या कहता है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये जो एक्ट है हमारी इंडिया की पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था, टू स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड्स, यानी कि जो गर्भ हम पता कर लेते हैं, यानी मेल है या फीमेल है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, उसके अगेंस्ट में ये एक्ट जो है ये आया था। एंड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया, यानी कि क्योंकि सेक्स रेशो इंडिया का डिक्लाइन यानी कम होते जा रहा था, उसकी जो रेट है वो कम होती जा रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी, तो उस डिक्लाइनिंग रेशो को रोकने के लिए ये एक्ट जो है इनैक्ट किया गया था। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव थे टू बैन द यूज ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक। जो सेक्स सिलेक्शन टेक्निक है उन्हें बैन करना आफ्टर द कंसेप्शन एंड प्रिवेंट द misuse of prenatal diagnostic techniques। ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव था, जो एक्ट है 1994 के अंदर लागू हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये एक्ट जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया था, क्योंकि फीमेल फर्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। फीमेल जो हैं उनका फोर्टिसाइड किया जा रहा था, इस वजह से इसे रोकने के लिए ये एक्ट जो है लागू हुआ। टू बैन द यूज ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक आफ्टर द कंसेप्शन एंड प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। किस किस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो कौन कौन से तरीके हैं? जैसे कि यूएसजी, अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है उसकी मदद से भी सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। फीटोस्कोपी, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका सैंपल लेके भी कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। जो कोरियोनिक विलाय होते हैं उनके सैंपल से भी कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग। स्पर्म सेपरेशन से भी किया जा सकता है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है या प्रीनेटल डायग्नोस कर सकते हैं। पनिशमेंट क्या है? अगर कोई स्टिल सेक्स डिटर्मिनेशन करता है या करवाता है तो उनके लिए क्या पनिशमेंट है? तो अगर कोई भी प्रीनेटल कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन या प्रीनेटल डायग्नोसिस का अगर कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, नोटिस की फॉर्म में, कोई सर्कुलर या लेबल की फॉर्म में या किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अगर एडवर्टाइज करता है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। और क्या पनिशमेंट है उनके लिए? उनके लिए पनिशमेंट है 3 years का इम्प्रिजनमेंट, यानी 3 साल की जेल, प्लस 10,000 रुपीज़ फाइन। तो ये था पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में थोड़ा शॉर्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के और भी टॉपिक्स। जैसे ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम कवर कर लेंगे, उसके बाद में नर्सिंग के और भी सब्जेक्ट्स जैसे कि नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, ऑब्जिन गाइनी, पीडिया, साइकेट्री, इन सब्जेक्ट्स को भी हम लेकर आएंगे। तो बीएससी नर्सिंग के इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।